तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पैरों पे पानी गिरा दिया। तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता। मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था और तू पानी लेके आई है? ये क्या चल रहा है मेरे घर में? मेरी माँ पूनम के साथ ऐसा कर रही है। तुझे पता है ना इस वक्त मैं चाय पीती हूँ, फिर भी पानी लेके आ गई। कैसी बेअक्लों वाली हरकतें करती है। कब अकल आएगी तुझे? मम्मा मुझे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं चाय नहीं बना पाई। अरे मेम साहब, मैं चाय बना देता हूँ। छोटी भाभी का तबीयत खराब है ना। तेरे को मैंने बोला ये काम करने को, इसको बोला ना। तेरे को जो काम बोला है ना तू वो कर। मेम साहब, छोटी भाभी का तबीयत भी खराब है और पेट से भी है। ये काम करता हूँ ना, उनकी जगह पर मैं काम कर लेता हूँ। ओए सुन, तेरे को यहाँ ज्ञान देने की तनख्वाह नहीं मिलती, काम करने की तनख्वाह मिलती है। जाकर अपना काम कर। अरे माँ, तुमने इसे ऐसे खोल के क्यों रखा हुआ है? इसे कमरे में बंद कर देते हैं। इसकी दवाई, पानी, खाना पीना सब कुछ बंद कर देते हैं, तब इसका दिमाग ठिकाने पा जाएगा। तू ठीक कह रहा है बेटा। इसको 2 दिन कमरे में बंद रखूंगी ना, खाना पानी भी बंद कर दूंगी, फिर इसको अक्ल आएगी। अमित का फोन इस वक्त? तू अपनी जुबान बंद रखियो, पीछे से बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी? हेलो। हाँ अमित बेटा। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो बताओ? हाँ मैं भी ठीक हूँ मम्मी। पूनम कैसी है? अच्छा, अपनी छोटी बहू। अपनी छोटी बहू का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। एक चम्मच भी नहीं उठाने देती, सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, आप पूनम को कोई कमी तो महसूस नहीं होने देते ना? अरे इसका तो मैं बेटी की तरह ध्यान रखती हूँ। अरे मेरे बेटा सुनो, तुम तो दूसरी स्टेट में काम करते हो, और अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बीवी में ही लगा रहेगा तो तुम अपने काम पे कैसे ध्यान दोगे? बेटा, अपनी बीवी की चिंता ना मुझ पर छोड़ दो, और मैं बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ इसको। तुम बेटा अपने काम पे ध्यान दो। अच्छा, आप जरा एक बार मेरी पूनम से बात कराना। अच्छा, तुम्हें पूनम से बात करनी है? वो बेटा, वो ना अपने कमरे में सो रही है, अभी उठेगी ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे हाँ बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि घर के खर्चे तुम्हें पता ही है कितने होते हैं, तो तुम वो पैसे ना ज़रा टाइम से भेज देना। अब क्या बताऊं बेटा, इस हालत में तुम्हारी बीवी के भी तो खर्चे बढ़ गए हैं ना। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पैसे टाइम से भिजवा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। चल अब जल्दी से ये जो गंदगी फैलाई है ना इसे साफ कर। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमारा खाना वहीं ले आइयो। क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? अमित तुम आ गए। अमित तुम्हें कुछ नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या होता है। तुम्हारे मम्मी और बड़े भैया दोनों मेरे को बहुत मारते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। ये लोग तुम पर इतना अत्याचार करते थे, तुमने मुझे एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? अमित मैं आपको बताती भी कैसे, आपकी मम्मा ने मेरा फोन छीन लिया था, और वैसे भी आप इतनी दूर थे, मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी बात को लेके परेशान हो। मैंने अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए इतना सब कुछ किया, और उन्होंने मेरी बीवी के साथ ये किया। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे कहाँ मर गई तू? तेरे को खाना लगाने के लिए बोला था ना। अमित बेटा, तुम कब आए? तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना। हाँ मम्मी, मैं अगले महीने ही आने वाला था, लेकिन हमारे पूरे स्टाफ को अचानक छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। लेकिन मुझे तो यहाँ खुद ही सरप्राइज मिल गया। और मम्मी और भैया, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये माँ बनने वाली है? नहीं अमित, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है पूनम ने कुछ झूठ बोला है तुमसे। हम ऐसे नहीं हैं अमित, हम इतना बुरा थोड़ा ना कर सकते हैं पूनम के साथ। हाँ भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे लगता है पूनम कुछ गलत बोल रही है। हम ऐसा कर सकते हैं तेरे साथ? बस करो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और झूठ ये नहीं, झूठ आप लोग बोल रहे हो। और आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरी वाइफ के साथ ऐसी हरकत करते हुए? और झूठ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है। मैं थोड़ी देर पहले ही घर आ गया था और बाहर खड़ा आप सबकी बातें सुन रहा था, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आप लोग मेरे साथ ये हरकत करते ना तो शायद मैं कुछ ना बोलता, लेकिन आप लोगों ने मेरी बीवी के साथ, जो बेचारी प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। अरे आप लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आप लोगों को पता है ना कि पेट से है। और भैया, मैं प्यार करता हूं इससे, इस पर जरा सी भी आंच आई ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और भैया बात सुनिए, आप भी मम्मी जी, मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। आप लोग अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। अरे अमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो हम दोनों ने ही तुम्हें पाला पोसा है, हम दोनों ही तुम्हारे साथ रहे हैं हमेशा। तुम हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? बस करो, ये फैमिली की बात है ना, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब तक पापा जिंदा थे ना, पापा ने सबको बहुत प्यार दिया, लेकिन जब से पापा इस दुनिया से गए हैं, मैं देख रहा हूं इस घर का माहौल ही बदल गया है। अमित, तेरा भाई ना तुझसे आज पक्का वादा करता है, आज के बाद ना इस घर में पूनम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज अपने भाई की बात सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा मत करो। बस करो, ये माफी आफी ना आप दोनों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और भैया, अगर मैं चाहूं ना तो अभी पुलिस में कंप्लेंट करके आप दोनों को अरेस्ट करवा सकता हूं। आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए मैं ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं करूंगा। लेकिन जो सलूक आप दोनों ने मेरी बीवी के साथ किया है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए आप दोनों का भला इसी में ही है कि आप लोग ये घर छोड़ करके आराम से निकल जाओ। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। प्लीज पुलिस को मत बताना, हम चले जाएंगे। आप दोनों का भला इसी में ही है कि आप ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो।